हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आम का खट्टा मीठा अचार पसंद है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। ये अचार पंजाबी स्टाइल में खट्टा मीठा अचार इतना स्वादिष्ट बनता है कि ऐसा स्वाद बाज़ार में आपको मिलना मुश्किल है। आइए देखते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर 1 केजी आपको आम लेना है। आम को धुल लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है अब पोंछ कर इसका आप पानी सुखा लो या जैसे भी आपको टाइम मिले। ये अचार हमने असल में फ्रिज में रखा था तो मैंने इसको धुल भी लिया तो पोंछ भी लिया। वापस से जो है थोड़ा सा पानी इसमें पसीज रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम को आपको धुलने के बाद छील लेना है, ज़्यादा आम में दाग धब्बे ना हो और अच्छे से छीलिएगा कि ग्रीन पार्ट जो है वो निकल जाए। तो सारा आम यहाँ पर छील कर तैयार कर लिया है हमने। अब देखिए क्या करना है कि इस आम को कद्दूकस करना है। तो जब भी आप कद्दूकस करिए तो मोटे वाले साइड से करिए, नहीं तो आपका जो लच्छे होंगे वो अचार में अच्छे से दिखेंगे नहीं, एकदम गल के चटनी बन जाएगी इसकी। तो मोटे वाले कद्दूकस से आपको आम को चारों तरफ से घुमा घुमा कर कद्दूकस कर लेना है सारे आम को। आज की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है फ्रेंड तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए सारा आम आपको इसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आम को कद्दूकस कर लिया है और चलते हैं अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो इस आम को एक कांच के बाउल में रखेंगे और बाउल में सारा आम रख दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर आप इस अचार को बनाने के लिए, खट्टे मीठे अचार को बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री का। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चीनी लिया है। अगर आप गुड़ या गुड़ का पाउडर ले रहे हैं तो वो कम मीठा होता है, तो आप 800 ग्राम लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें चीनी को आम के साथ में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा तो कम से कम इसको आप आधा घंटे या 45 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक कर आपको छोड़ देना है। पानी धीरे धीरे जो है इसमें से रिलीज़ होगा, चीनी गल जाएगी। तो आधा घंटा के लिए छोड़ दिया है। चलिए तब तक एक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 1.5 चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जो है कलौंजी ली है, आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, एक बहुत छोटी सी स्टिक पतली दालचीनी ली है, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और 3 से 4 यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च ली है। अब अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हो इसमें तो तीखी वाली लाल मिर्च स्किप कर दीजिएगा। अब लो फ्लेम पर इन मसालों को आपको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। ये मसाले बहुत अच्छा स्वाद देंगे। दालचीनी बहुत थोड़ी सी डालिएगा, इसका फ्लेवर इस अचार में बहुत ही अच्छा आता है। तो ज़्यादा मत डालिएगा वरना अचार को कड़वा कर देगा ये। तो मैंने बहुत पतला सा डाला है, अगर आपको लगे तो आप इसको टोटल स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, मत डालिए। अब ये देखिए भुन गया है, इसको ठंडा कर कर पाउडर बना लेंगे मिक्सी जार में। चलिए तब तक इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट हो गया है और ये चीनी जो है अच्छे से घुल गई है। ये देखिए आजकल गर्मी है तो जल्दी घुल जाती है। तो देखिए ये चीनी अच्छे से घुल गई है। अब क्या करना है, देखिए पानी अलग हो गया है। तो अब चलिए एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ये सारे जो है इसको डाल देंगे। डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए आप इसको जो है पका लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीनी है ये अच्छे तरीके से घुल गई है, उबाल आ गया है। अब इसको थोड़ी देर जब उबाल आ जाए 5 मिनट आप ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकाते रहिए और उसके बाद चलिए जब तक ये पकता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मसाला है ये मैंने दरदरा दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरीके से अब इसमें उबाल आ गया है। अब क्या करेंगे, इसका पानी थोड़ा थोड़ा जो है सूखना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर आप कंटिन्यू जब 5 मिनट चला लीजिएगा, आपको लगने लगे कि जो इसके अंदर चीनी का सिरप है वो गाढ़ा होने लगा है, तो थोड़ा सा जो है गैस की फ्लेम हाई कीजिए और 1-2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लीजिए कि जल्दी से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। अब जब लगभग थोड़ा बहुत इसके अंदर ऐसे लिक्विड बचे, देखिए गिरा कर देख लीजिएगा। जब तक ये लिक्विड गिरता है तब तक आप समझ लीजिए कि आपका अचार बनाने
सारी चीज़ें मिक्स करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। अब क्या करिएगा कि यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर 3 हिस्सा पानी सूख गया है, 1 हिस्सा बचा है। तो मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून किशमिश और 4 से 5 छुहारे को लंबे लंबे पीसेस में कट करके डाल देती हूँ। अब यहाँ पर डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले अपने हिसाब से भी जो आप कम ज़्यादा चाहें कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच वाइट नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच यहाँ पर हमने सौंठ का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच से कम जो है सफ़ेद काली मिर्च डाला है, और जो बनाकर मसाले रखे थे इसको डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालकर जैसे ही आप कुछ देर ऐसे मिक्स करोगे ना, आपका अचार तुरंत ही ड्राई होने लगा। मसालों में आप जो डालना चाहें वही मसाले डालिए, टोटल स्किप कर दीजिए। लेकिन जो ये ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर है, इसे आप ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस अचार में। और अगर आप मसाले कम खाते हैं तो मसाले की क्वांटिटी यही रखिएगा, लेकिन इसमें आम की क्वांटिटी और चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये क्योंकि अचार जो है बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी स्पाइसी बनता है। आप चाहो तो कम अगर स्पाइसी और कम मसाले के साथ अगर खाना चाहते हो तो 2 किलो आम के साथ में आप इतने मसालों में ही अचार बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अचार यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसे हम हल्का सा जो है ठंडा कर लेंगे। पूरे तरीके से नहीं करेंगे कढ़ाई में से, क्योंकि हमें निकालना है। तो इसी तरीके से थोड़ी देर तक चला लीजिएगा और गैस की फ्लेम ऑफ करके पंखे में रखिए। हल्का सा जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल कर कांच के बाउल में रख देंगे। अब देखिए, जब आपका अचार तैयार हो जाएगा और इसे इस तरीके से आप गिराओगे ना, तब बिल्कुल भी इसके अंदर जो है जूस नहीं रह जाएगा। देखिए इस तरीके से, तब आप समझ जाइएगा कि ये जो अचार है ये जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस तरीके से जब आप अचार बनाओगे तो आपका अचार ऐसे ही बाहर रखकर अगर सालों साल खाओगे ना, तब भी नहीं ख़राब होगा। वैसे तो ये इतना टेस्टी बनता है कि साल भर चलता ही नहीं है। तो ये अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, लेकिन हल्का गुनगुना है ये। तो अभी इसको कांच के बाउल में निकाल कर ऐसे ही 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद बॉटल में भर के रखिएगा। तो देखिए, अब यह 2-3 घंटे हो गए हैं। हमने यहाँ पर एक कांच का जार लिया है और इसी जार में अचार को भर कर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा करके अचार को इसके अंदर डाल दीजिए। इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही बाहर ही रख कर खाइए। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, 3 केजी 4 केजी में आपका अचार इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर ज़्यादा ये मॉइस्ट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर अगर पानी की मात्रा नहीं होगी। और अगर ड्राई फ्रूट्स आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो नारियल मत ऐड करिएगा, क्योंकि नारियल की वजह से अचार ख़राब हो जाता है जल्दी। बाकी आप यूज कर सकते हैं। देखिए अचार के लच्छे देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे लग रहे हैं देखने में। एक एक अगर मोटे कद्दूकस से करोगे तो एक एक लच्छे आपको अचार में दिखाई देंगे। तो अचार हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और उनको जो है शेयर कीजिएगा जो इस रेसिपी को आपको बनाकर खिलाने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।